हे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब खैरियत से होंगे। तो यार, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प असल में बेवकूफ़ ना हो, बल्कि लेकिन ईरान में जंग हारना ही उसका असल प्लान हो? हम आज आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो मीडिया शायद आपको कभी ना बताए। आम लोगों का मानना है कि ट्रम्प अमेरिका को तबाह कर रहा है। एक तरफ ईरान में वो ऐसी जंग लड़ रहा है जो जीती नहीं जा सकती, हाँ, ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को धमका कर नेटो को गुस्सा दिला रहा है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि मिड अप्रैल तक दुनिया का सारा ऑयल खत्म हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। ट्रम्प हिस्ट्री का सबसे बुरा प्रेसिडेंट और एक नंबर का जोकर लग रहा है ना? बट व्हाट इफ इसका असल मकसद ही यही हो? व्हाट इफ ट्रम्प जानबूझकर ईरान की जंग हारना चाहता हो सकता है कि वो चाहता हो कि अमेरिका एम्पायर गिर जाए, या शायद वो दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करना चाहता हो। इस सब के मुताबिक अभी दुनिया में 20% ऑयल मिडल ईस्ट से लेता है। जापान अपना तकरीबन 75% मिडल ईस्ट से लेता है, इंडिया का 60%, चाइना का 50% और यूरोप का भी अपने ऑयल के लिए इन्हीं पर डिपेंड करता है। लेकिन मसला ये है कि ऑयल कोई नायाब चीज़ नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। कनाडा और अमेरिका के पास बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। हमने जनवरी में ही वेनेजुएला पर कब्जा किया है, साथ ही असल वो कनाडा को टेक ओवर करने की धमकियां दे रहा है। अब समझ रहे हो ना कि बात कहाँ जा रही है। अगर ट्रम्प ईरान से लड़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देता है तो मिडिल ईस्ट का ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका पहले एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अचानक से यूरोप, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब अमेरिकन ऑयल की जरूरत पड़ जाएगी। और सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर्स भी। फूड प्रोडक्शन के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए होते हैं वो भी मिडिल ईस्ट से ही आते हैं। अगर वो सप्लाई भी कट हो जाए तो डिपेंडेंट कंट्रीज कहाँ जाएंगी? सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, नॉर्थ अमेरिका और रशिया। ट्रम्प पूरी दुनिया को उन रिसोर्सेज के मुताबिक बनाना चाहता है जो उसके कंट्रोल में हैं। अब यहाँ ट्रम्प की चाल देखें। अमेरिका ने सबसे ज्यादा किन कंट्रीज को कर्ज देना है? अमेरिका के 39 ट्रिलियन डॉलर्स को कौन फाइनेंस कर रहा है? ये जापान, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, यूके, फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग हैं। ये वही मुल्क हैं जो मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका को हमेशा से ये खतरा रहा है कि वो मुल्क अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना बंद कर देंगे और गोल्ड की तरफ चले जाएंगे और अमेरिका की ये पोंजी स्कीम है ये गिर जाएगी। लेकिन अब उन्हें अमेरिकन एनर्जी की जरूरत है, उन्हें अमेरिकन रिसोर्सेज चाहिए और इसीलिए वो डॉलर को छोड़ नहीं सकते। यानी उसने अपने कर्ज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ईरान में ऐसी जंग शुरू की जो जीती नहीं जा सकती, पूरी दुनिया को नॉर्थ अमेरिका पर डिपेंड होने पर मजबूर कर रहा है। और ऐसे पहली दफा नहीं हो रहा। पुतिन ने स्ट्रेटेजी के इफेक्टिवनेस प्ले ही यूक्रेन में साबित कर चुका है। रशिया पिछले 5 साल से जंग लड़ रहा है। रशिया जो पहले ईरान से ड्रोन इंपोर्ट करता था, अब उनसे वही ड्रोन्स खुद बनाना शुरू कर दिए हैं और अब वो ड्रोन्स ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा है। पुतिन का प्लान ये था कि जब दुनिया वैसे ही कोलैप्स हो रही है तो क्यों ना एक किला बनाया जाए, रशिया को सफिशिएंट बनाया जाए, रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाएं और आने वाली तूफान का मुकाबला किया जाए। अमेरिका ने ये देखा और सोचा कि हम भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। तो शायद ट्रम्प इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना हम समझते हैं। एक तरफ जहां दुनिया जंग की आग में जल रही है, वहां वो असल में एक सेल्फ सफिशिएंट नॉर्थ अमेरिका किला बना रहा है। तो हाँ, ट्रम्प देखने में एक इडियट ज़रूर लगता है। हाँ, वो ईरान की जंग हार रहा है। हाँ, वो ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। लेकिन अगर उसका मकसद ही अमेरिकन एम्पायर को गिरा कर उसे सिर्फ अमेरिकन के लिए दोबारा खड़ा करना था, दुनिया को अमेरिकन रिसोर्सेज का मोहताज बनाना और बाकी सब को तबाह देना था, तो ट्रम्प अमेरिकन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बनकर सामने आएगा। शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है और शायद अब हम ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर में इंटर हो चुके हैं। तो बाकी यार, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे वीडियो कैसी लगी इसका भी बताइएगा। यार, थोड़ा बहुत मैं वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। उम्मीद है कि यार जितनी जल्दी मैं इम्प्रूव कर सकूँ उतना मेरे लिए बेहतर है, उतना आप लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए भी बेहतर रहेगा। और उम्मीद है कि यार आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अगर यार इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है, मुझे दुआ में याद रखना है और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए